हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जेके स्टडी आईक्यू में। आज पढ़ेंगे साइंस। क्लास 6 का साइंस का ये बुक है और एनसीईआरटी का बुक है ये। इसके पहले के क्लास में हम हिस्ट्री कंप्लीट करवा चुके हैं और ये है साइंस। इसके बाद इसको कंप्लीट कराने के बाद जियोग्राफी पढ़ाएंगे और इस तरह से सारे एनसीईआरटी की बुक को हम पढ़ाएंगे। इस क्लास में हम ज़्यादातर कोशिश किए हैं कि हम बुक को अच्छे से रीड करेंगे पहले, उसके बाद देखा जाएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। लेकिन सबसे पहले जब भी बुक पढ़े तो अच्छे से उसको पढ़े, उसके बाद ही शॉर्टकट ट्रिक अपनाकर जैसे भी पढ़ना है पढ़े। लेकिन सबसे पहले जब हम बुक पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से रीड करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में कब कहाँ से सवाल बनेगा ये कोई भी नहीं जानता है। और सारे एग्ज़ाम में लगभग एनसीईआरटी से ही सवाल आते हैं ज़्यादातर, इसलिए एनसीईआरटी के बुक को अच्छे से रीड करें, उसके बाद ही इसके शॉर्टकट समरी या फिर कुछ भी को देखें। सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ें। और इसमें सबसे पहला चैप्टर है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि भोजन है क्या। तो जिस घटक का हम सेवन करते हैं जो शरीर को पोषण प्रदान करता है उसे भोजन कहते हैं। तो ये पता हो गया कि भोजन क्या है। अब यहाँ पे आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम विभिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। अब यहाँ पे 1.1 में दिया है विभिन्न खाद्य पदार्थ। अब खाद्य पदार्थ के बारे में दिया है क्रियाकलाप 1 में, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 देकर इस तरह से बनाने के लिए कह रहा है कि अगर वह अलग अलग राज्य में रहते होंगे तो वो अपने राज्य में जो विशेष चीज़ खाते हैं वो उनका नाम बताएंगे और वह अपने डायरी में नोट करना है। इस तरह से अगर हम कुछ लोग से पूछेंगे या कुछ दोस्तों से पूछेंगे, तो अगर हम 4-5 दोस्त से भी पूछेंगे फिर भी यह कितना तरह का हो जाएगा। तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे कि एक नोट बनाइए और यहाँ पे ये बताने का कोशिश कर रहा है, इससे ये जानकारी मिलेगी कि किस राज्य में क्या खाते हैं लोग। तो यहाँ पे बनाना है। उसके बाद लिखा हुआ यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए। अगर हम विभिन्न ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से पूछेंगे तो हमें ज़्यादा नॉलेज होगा कि किस स्टेट में, किस राज्य में वहाँ पे क्या लोग खाते हैं, किस चीज़ का सेवन करते हैं। तो एक डायरी में हम उसको नोट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर कह रहा है कि जानकारी प्राप्त कीजिए और यहाँ पे एक बॉक्स बनाकर दिखा भी दिया है कि इस तरह से इसको बनाना है। एक तरफ अपने दोस्तों के नाम को लिखना है, दूसरा तरफ यह बताना है कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ पे ये लोग क्या खाते हैं। अब है यहाँ पे अपने भोजन से हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं, ये भी पूछना है कि मतलब सोचना है कि जो चीज़ अगर हम चावल खा रहे हैं तो यह किससे बनी है, यह कहाँ से प्राप्त होता है, इसका स्रोत क्या है। तो यहाँ दिया हुआ है पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे क्रियाकलाप 2 में देखिए 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए। अब हम 1.1 में हम जो लिस्ट बनाए थे अपने डायरी में अलग अलग स्टेट के दोस्तों से पूछकर, अलग अलग राज्यों के बच्चों से पूछकर, अब उसमें कह रहा है कि सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए। जब हम स्कूल में ये नोट बुक में अगर लिखते हैं, उसके बाद घर पे आते हैं, पूछते हैं अपने से बड़ों से कि ये चीज़ है वो कैसे बनता है, कि इसका स्रोत क्या है, तो कुछ ना कुछ तो जानकारी मिल ही जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि जानकारी प्राप्त कीजिए। इनको बनाने के लिए कौन कौन से सामग्री चाहिए, इनको अब 1.2 में फिर से लिखिए।
वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण जो यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से बनाने के लिए कह रहा है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है रोटी यानी चपाती जिसे बोलते हैं, इसको बनाने के लिए किस कच्ची सामग्री की आवश्यकता हुई है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आटा और जल। दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी या फिर मसाला, ये सब डाल के हम दाल बनाते हैं। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं। अब खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं। निश्चित रूप से पौधे से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों को अनेक पंक्तियां देखी होंगी, इनमें हमें अनाज प्राप्त होते हैं। अब फिर 1.3 बनाना है, उसमें बताना है कि कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो अभी अगला नोटबुक बनाएंगे, उस पर नोट करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उनके संघटकों के स्रोत का जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दी गए। सबसे पहले 1.1 बनाए, फिर 1.2, फिर अब 1.3। इस तरह से ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकते हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसकी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 में से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्य सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडा तथा अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादन जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। अब हम यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं लिस्ट यहाँ पे बनाया हुआ है 1.2। यहाँ पे दिया है खाद्य मन में दिया है इडली। इडली बनाने के लिए किस कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, उसको यहाँ पे दिया है। उसके बाद इसका स्रोत क्या है, तो इडली बनाने के लिए क्या चाहिए, चावल, उड़द की दाल, नमक और जल। चावल का स्रोत क्या है, पौधा है। पौधा है ब्रैकेट में पादप दिया हुआ है। ध्यान से पढ़ेंगे कि यहाँ पौधा भी लिखा है और पादप भी लिखा है, कहीं कहीं दोनों में से कोई एक ही चीज़ लिखेगा। अगला दिया हुआ है चिकन कड़ी। चिकन कड़ी बनाने के लिए किस कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी, चिकन, मसाला, तेल या घी और जल। चिकन कहाँ का स्रोत है, इसका जंतु है। और तेल, घी क्या है, पौधे, जंतु है। उसके बाद दिया हुआ खीर। खीर बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, दूध, चावल और चीनी। दूध कहाँ से प्राप्त होता है, जंतु से। चावल पौधा से। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पंक्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जो पत्तियों वाली अनेक तरह की सब्जियां हम लोग खाते हैं, पत्तियों वाली। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल यानी कासे फल भी जिसे कहते हैं, फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। इसकी पत्तियां का उपयोग साग बनाने के लिए भी किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिसे हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसको 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं। कुछ अन्य पेड़ के बारे में भी सोचने के लिए कह रहा है जिसका हम 2 से अधिक भाग खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्रियाकलाप 4 दिया हुआ है। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं। इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए।
अब यहाँ पे दिया है बैगन का भरता। इसका स्रोत क्या है? बैगन, मिर्च मसाले के रूप में, कोई अन्य भी। उसके बाद है यहाँ दिया है पौधे के भाग जो हम संगठक देता है, फल फल फल। उसके बाद है इसको एक ही चीज़ दिया है। उसके बाद दिया तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, किसी अन्य पौधे से बीज। उसके बाद नीचे दिया है क्रियाकलाप 5 दिया है, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल में भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गोले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं 1.5 और 1.6 में। यदि नहीं, तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुर को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट आहार, अल्प आहार तैयार हो जाता है। जैसे कि अब मूंग फुला दी या फिर चना हम लोग फुला दिए, उसका अगले दिन उसका पानी निकाल देते हैं, उसके बाद उसको छोड़ते हैं तो वो एक वाइट कलर का उसमें से वो निकल जाता है। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि आप करके देखिए ये अंकुरित होता है या नहीं। अगर नहीं होता तो उसको गीले कपड़े में बांधिए। गीले कपड़े में बांधने के बाद ये जल्दी अंकुरित हो जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती है? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरकंद यानी मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों के द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे दिया है 1.4 जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, कुछ भी। फिर आपको इसकी जानकारी भी आवश्यक होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? क्रियाकलाप 6 में देखिए 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे 1.5 और उसका भोजन जैसे दिया है भैंस। भैंस क्या खाता है? घास, खल्ली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षी, दूध। चूहा क्या खाता है? तो चूहा कुछ भी जो हम लोग बना के रखते हैं या फिर अनाज कुछ भी खा लेता है ये। शेर क्या खाता है? शेर तो वो एक दूसरे जानवर को पकड़ के खाता है। बाघ दिया हुआ, मकड़ी दिया हुआ, छिपकली दिया हुआ। इन सब के बारे में बताना है कि ये लोग क्या खाते हैं। क्रियाकलाप 7 फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को तीन भागों में विभाजित कीजिए। पहले भाग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में बांटिए: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जो मांस वगैरह खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो प्योर जैसे साग सब्जी वगैरह खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है हम जानते हैं कि हमसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हम ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके।
यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनमें यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हमने प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। मतलब जितने सबको भोजन आसानी से उपलब्ध हो सके। यहाँ दिया हुआ संगठक खाद्य, मकरकंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब यहाँ पे शब्द दे दिया है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये क्या होता है। उसके बाद दिया हुआ इसका सवाल, इसके सवाल को हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।